अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पापड़, करारे पापड़, जो हेल्दी भी हैं और खाने में टेस्टी भी। इसके लिए हमने 3 आलू लिए हैं। मीडियम साइज़ के आलू चाहिए हमें। इसको हमने छील लिया है और 1 कप हमें सूजी चाहिए। 3 आलू को छील के इसको पानी में डिप कर दिया है। इसके बाद हम इसको कद्दूकस करके और उसके बाद हम इसके अंदर सूजी डाल के पकाएंगे। मेजरमेंट कप से हमने नापा है, ये 1 कप सूजी है। 1 कप सूजी के अंदर 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं। अगर बड़े हों तो आप फिर 2 लीजिएगा। 1 कप सूजी नाप के लीजिएगा। और आलू देखें 3 हैं, मीडियम साइज़ के हैं। बड़े हों तो 2 चाहिए, अगर मीडियम साइज़ के अंदर 3। मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। चलिए इसको कद्दूकस करते हैं। देखिए हमने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद इसको फ़ौरन पानी में डाल दीजिए इस तरह से, देखें, ताकि इसका जो ये मॉइस्चर है ये निकल जाए। ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका जितना भी मॉइस्चर है सब इसको हम धो देंगे 3 से 4 दफ़ा। सारे आलूओं को हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको पानी में डाल के 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह धो लेंगे। उसका पानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। देखें इस तरह से हमने 3 से 4 दफ़ा धोया था इसको। ये देखें बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो चुका है। इसे बिल्कुल भी पानी डालेंगे। पानी हम नाप के 4 कप डालेंगे। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख दी है। इसके अंदर हम 4 कप मैनेजमेंट कप से डालेंगे। 4 कप पानी है, 1 कप सूजी है। इस बात का ख्याल रखिएगा। पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम आलू जो कद्दूकस करके रखे थे वो शामिल कर देंगे। 4 कप पानी शामिल कर दिया है। अब हम ये आलू जो हमने रखे थे कद्दूकस करके इस तरह से, देखें, इसको अच्छी तरह से धो लिया था। इसमें ½ टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और पहले हम इसके अंदर पानी जब उबलने लगेगा, इसमें देखें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, तो हमने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। जब 1 से 2 मिनट पकेगा तो हम इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे। ये देखें हल्का हल्का पकना शुरू हो चुका है। इसके अंदर हम सूजी, अभी पहले हमने नमक 1/4 टीस्पून और ½ टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और ये देखें हल्का हल्का सा पकना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। आँच बिल्कुल धीमी रखिएगा वरना इसकी गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। आँच बिल्कुल दम वाली कंडीशन में है। अब इसको जल्दी जल्दी से इस तरह से स्पैचुला से मिक्सअप करेंगे और जो गिल्टी बन रही है इसको फ़ौरन से इस तरह प्रेस कर करके इसको सही कर लेंगे। ये देखें इस तरह से दबा दबा के जल्दी जल्दी करना है वरना ये हार्ड हो जाएगा। और उसको मिक्सअप करेंगे, फटाफट करेंगे इस तरह से। देखें ये फ़ौरन ही हार्ड हो जाएगा, इसकी गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, इसलिए फ़ौरन प्रेस कर करके इसको मिक्सअप करेंगे। और आँच हमारी बिल्कुल धीमी ही रही है। कंसिस्टेंसी हमें जितना चाहिए हम उतना ही रखेंगे। ये देखें थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखें अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दीजिए। अब हमने पाइपिंग बेग लिया है, इसके अंदर हमने सारा बैटर डाल दिया है। ये देखें इस तरह से आगे से हमने कट कर लिया है। अब हमने शीट बिछाई, धूप में रखा है हमें इसको, और इसके अंदर इस तरह से हम इस तरह से देखें बनाएंगे। छोटे छोटे से साइज़ में बनाएंगे, चाहे बड़े साइज़ से बना लीजिए। ये देखें धूप में रखिएगा तो बहुत अच्छा सूखेगा और जल्दी सूख जाएगा। हमने इसको धूप में रखा है। ये 1 से 2 दिन लगेंगे, लेकिन आजकल तो बहुत तेज़ धूप है, धूप पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 से 2 दिन में अच्छी तरह से ही सूख जाएंगे। देखिए हमने सारे बना लिया है और इसको हमने धूप में इसी सूखने के लिए छोड़ दिया है। जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इसको आपको फ्राई करके दिखाएंगे। ये देखिए अच्छा खासा सूख चुका है धूप में, देखें बिल्कुल से परफेक्ट है। ये देखें बिल्कुल सूख चुका है। अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। ये देखें, चलिए इसको अब हम रखते हैं। अगर आप इस तेल हमने गरम कर लिया है, ये देखें मीडियम तेल है, आँच ज़्यादा तेज़ नहीं है, मीडियम आँच पे, तेज़ आँच पे हमने तेल गरम किया है, कर दी। इसके बाद हमने इसके अंदर करारे पापड़ शामिल कर दिए। देखें अपने साइज से डबल ट्रिपल हो चुके हैं और अच्छे करारे पापड़ रेडी हो चुके हैं। बाकी पापड़ भी हम शामिल कर देंगे। अगर आपको उसको सेव करना तो किसी प्लास्टिक के चॉपर में डाल के इसको सेव कर लीजिए। 1 से 2 मिनट तक आराम से चलेंगे। ये देखें अपने साइज से डबल हो चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे बने हैं पापड़। इसको अब हम निकाल लेते हैं और जो बाकी पापड़ सब हमने तल लिए हैं, अब हम इसको बॉल में निकाल लिया है। इसका मसाला हम बताते हैं कि हमने इस मसाले क्या क्या शामिल किया। चाट मसाला शामिल किया है 1/4 टीस्पून, लहसुन पाउडर है चुटकी, कश्मीरी लाल मिर्ची है 1/4 टीस्पून, चाट मसाला है ½ टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ ½ टीस्पून, और इसमें नमक शामिल करेंगे और खटाई पाउडर शामिल करेंगे ½ टीस्पून। इन सब को हमने मिक्सअप किया है। अब हम इसके ऊपर इसको शामिल कर देंगे और इसको मिक्सअप करेंगे। मसाला बहुत चटपटा है करारे पापड़ का। इसको इस तरह से हिलाएंगे, इस तरह से जब मिक्सअप करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। चलिए इस तरह देखें। और हम इसको आप कट करके भी दिखाएंगे कि आपको कितने सॉफ्ट नरम बने हैं। पहले इसको मिक्सअप कर लेते हैं अच्छी तरह से। मसाला हर तरफ कोट हो जाना चाहिए। मसाला हर तरफ कोट हो गया है और खाने में ये बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, ज़्यादा ना सॉफ्ट है, दरमियान, क्योंकि सूजी शामिल की गई है इसके अंदर, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, और आलू की वजह से ये खस्ता हुआ करा रहे हैं।
अब हम इसको कट करके दिखाते हैं ये कितने खस्ता और कितने करारे हैं। ये देखिए कितने आराम से ये कट हो जाते हैं। ये देखें कितने आराम से हैं, ज़्यादा कड़क नहीं है। ये देखें कितने सॉफ्ट और नरम है करारे पापड़। ये देखें सॉफ्ट और करारे पापड़ चटपटे मसाले का, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे करारे चटपटे करारे पापड़, इसको आप सेव करके रखना चाहें तो सेव करके रख लें, वरना दाल के साथ खाइए, बच्चों को बना के दीजिए। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये करारे पापड़ हैं। आप इसको ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट्स करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें दोस्तों में, और प्यारा सा कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।